तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर तोजी फुशिगोरो के बारे में कि आखिर कैसे ये बंदा फिर से जिंदा हो जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे ये बंदा एक स्पेशल ग्रेड कर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि इसी स्पेशल ग्रेड कर्स को संभालने में सिर्फ 2 फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट ये 4 जने लग रहे होते हैं सिर्फ संभालने में। सो इफ यू आर थिंकिंग व्हेन एंड हाउ, देन कीप वाचिंग। तो यार फाइट की शुरुआत होती है शिबुया इंसिडेंट के दौरान, जब गोजो सील हो जाता है और बाकी सारे सॉर्सरर्स शिबुया स्टेशन में घुसना शुरू कर देते हैं कर्सेस को एक्सोर्साइज करने के लिए। और इन्हीं सॉर्सरर्स में से कुछ सॉर्सरर्स हैं ग्रेट फर्स्ट सॉर्सरर नानमी, दूसरा ग्रेट फर्स्ट सॉर्सरर नाओबितो जो कि जेनिन क्लैन का मेंबर था, माकी जो कि सेकेंड ईयर में थी और ग्रेड फोर्थ सॉर्सरर थी, लेकिन उसकी स्किल के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रेड तो कम से कम थी वो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीनों एक साथ कर्सेस को एक्सोर्साइज करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और तभी इनका एनकाउंटर होता है एक बहुत ही कमजोर कर्स से, जिसको देखते ही नानमी संभालने की बोलता है, लेकिन उससे पहले नाओ भी तो वहां पे पहुंच जाता है ये कहते हुए तुम कुछ ज्यादा ही स्लो। और इसके बाद वो उस कर्स को एक पेपर टाइप चीज में कन्वर्ट कर देता है, आई मीन ट्रैप कर देता है, और एक बहुत ही तगड़े मुक्के के साथ उसकी हवा निकाल देता है। और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जितने भी इंसान उस कर्स ने खाए थे उन सबों की बोन्स को उगल देता है वहीं के वहीं, और लिटरली बंदा रो रहा होता है। और ये कोई मामूली कर्स नहीं था, इस कर्स को तुमने सीजन फर्स्ट में भी देखा होगा। हाँ, स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन तुमने देखा जरूर होगा अगर तुम ध्यान से देखते हो एनीमे को तो, क्योंकि जोगो, महितो, हानमी के अलावा ये बंदा भी था जो कि गैटो का ट्रम्प कार्ड की तरह था। क्योंकि दिखने में भले ही कमजोर लगता हो ये, लेकिन गैटो ये जानता था कि ये कितना स्पेशल है। क्योंकि जब इसे हानमी की याद आती है जिसको कि गोजो ने एक्सोर्साइज कर दिया है, तो बंदा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उन सभी को वहीं की वहीं मार डालेगा ये डिक्लेयर भी कर देता है। लेकिन इस चीज को ऑब्वियसली कोई सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली नाओबितो, और हंस रहा होता है ऐसी हालत देखे उस कर्स की। लेकिन तभी उस कर्स के अंदर से एक और कर्स निकलता है और नाओबितो इस चीज पे ये एक्सप्लेनेशन देता है, अच्छा अब समझ में आया तुम इतने कमजोर क्यों थे, क्योंकि वो तुम्हारी कर्स वॉर्म वाली फॉर्म थी। मतलब एक तरीके से तुम यूं समझ सकते हो कि जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, वैसी ही स्टेट थी इस कर्स की। अब ये कर्स अपनी ट्रू फॉर्म में आने के बाद वाटर अटैक करता है उन सारे लोगों पर, जिससे वो दोनों ग्रेट फर्स्ट सॉर्सरर्स तो आसानी से बच जाते हैं, लेकिन माँ की बार बार बचती है पानी में बहने से। और इसी के बाद हमें नाओबितो यानी इस बंदे की कर्स टेक्निक के बारे में पता चलता है, जो कि बेस्ड थी फ्रेम्स पर, यानी बंदा रियल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी लिविंग थिंग पर एनिमेशन में जो फ्रेम्स होते हैं ना, उनका लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकता है। और इसी टेक्निक की हेल्प से वो इस कर्स के जो वॉर्म था उसको ट्रैप कर पाया था। और जब ये सारी चीजें नाओबितो इस कर्स को बता रहा होता है, तो इसी दौरान वो कर्स इन सारी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है कि उसका नाम डैगन है और वो जोगो, महितो और हानमी के साथ है। यानी ये कर्स काफी ज्यादा वैल्यू करता है अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है उसको। लेकिन इतनी देर में नानमी उस पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक का यूं समझ लो डैगन पे जरा सा भी असर नहीं पड़ता और वो नानमी को जमीन में पेल के रख देता है। इसके बाद माँ की सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है उस पर, लेकिन उसका अटैक डैगन आसानी से रोककर ऑलमोस्ट उसे अगले अटैक के साथ अपने खत्म कर देता है। लेकिन तभी सही टाइम पे नाओबितो आ जाता है और उसको एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। इतने में नानमी मौका देखते ही उस फ्रेम पे अटैक करता है, लेकिन पता नहीं कैसे ये कर्स उस अटैक से भी बच जाता है विद बेयर मिनिमम डैमेज। अब इतने सारे अटैक्स के बाद डैगन समझ जाता है कि अगर ये तीनों एक साथ उस पर हमला करेंगे तो वो प्रॉब्लम में फंस सकता है, तो इसलिए वो अपने चारों तरफ एक शील्ड टाइप की चीज बना लेता है वाटर के थ्रू। अब इस सिचुएशन को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, ये तीनों ही अलग अलग चीजें सोच रहे होते हैं। नानमी सोच रहा होता है कि यार कितनी बार तो मैंने इस पर अटैक कर दिया, डैमेज भी हुआ है, लेकिन बंदे पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, या तो सही में से कोई डैमेज हुआ नहीं है या फिर इस कर्स की एचपी ही बाउंडलेस है। वहीं नाओबितो हंसते हुए कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है कि अच्छा बेटे, तेरे लिए 2 ग्रेड फर्स्ट भी काफी नहीं है, बताओ क्या दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों से हट के माँ की अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि इसने जो कर्स पे अटैक किया था ना, उसके काउंटर अटैक में वो कर्स अटैक करने ही वाला था और उस अटैक से शायद माँ की जान भी जा सकती थी अगर नाओबितो वहां पे आके उसे नहीं बचाता। इसके बाद नाओबितो डैगन से इम्प्रेस होते हुए ये बोलता है कि सही है यार, तुम वाटर शील्ड का यूज कर रहे हो और मुझे पता है इसके अलावा भी तुम्हारे पास कई तरह की स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक्स हैं और तुम उन सबको एक साथ साइमल्टेनियसली यूज भी कर सकते हो, ऑल बिकॉज ऑफ योर मासिव अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए।
सिंपल, हमें तुम्हें उन सारी कर्स एनर्जी को यूज करने से पहले ही मारना होगा, यानी ये स्पीड का गेम होने वाला है। और ऐसा कहते हुए वो तीनों एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं उस पे, जिससे डैगन भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन स्पीड और एक्सपीरियंस के मामले में नाओबितो उन सबसे आगे था, जिस वजह से वो डैगन का स्टेप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि वो ऊपर की तरफ उछलेगा, और इसलिए वो वहां पे पहले से प्रेजेंट होता है उस पर अटैक करने के लिए। और इसके बाद नाओबितो धड़ाधड़ लगातार अटैक करे जा रहा होता है डैगन पर, जिस वजह से कर्स टेक्निक तो छोड़ो, अपना हाथ हिलाने का भी मौका नहीं मिल रहा होता है डैगन को, जिस वजह से डैगन ये खुद एक्सपीरियंस करता है कि ये बंदा शायद जोगो से भी फास्ट है। और इसी रीजन की वजह से कोई और रास्ता ना दिखने पर ये कर्स्ड स्पिरिट अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जो कि होती है एक बीच। और ऐसा होने पे वो तीनों काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और अलर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि भैया डैगन डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर रहा है, कोई हंसी खेल वाली बात नहीं थी। और इस चीज का सबूत हमें तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि उन तीनों के डोमेन में एंटर करते ही अचानक से उन सबों पे अटैक होने लग जाता है उन्हें बिना पता लगे, जिससे ऑब्वियसली माकी को तो डैमेज पहुंचता ही है, साथ ही साथ नानमी को भी डैमेज पहुंचता है। लेकिन भैया फिर से हमें नाओबितो शॉक कर देता है अपनी एबिलिटी के थ्रू, क्योंकि उस बंदे को डैमेज नहीं पहुंचा होता है। और इस चीज से ये कर्स यानी डैगन भी इम्प्रेस हो जाता है कि ये बंदा कुछ अलग है, क्योंकि ये जो अटैक्स फिराना के थ्रू हो रहे थे ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं थे, क्योंकि माकी को तब तक एहसास नहीं हुआ था इन अटैक्स का जब तक वो उसे हिट नहीं कर गए। और वो तो ये तक कह देती है कि ये अटैक्स तब तक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब तक उन्होंने इसे हिट नहीं किया। और नाव भी तो इस चीज से इसलिए बच पाया क्योंकि वो सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम का यूज कर रहा था, जो कि सिर्फ 3 बिग फैमिलीज के मेंबर्स को आती है और पास डाउन करी जाती है जनरेशन टू जनरेशन। ऑब्वियसली उन फैमिलीज में से जेनिन फैमिली यानी जेनिन क्लैन भी था। और इस टेक्निक के थ्रू जैसे ही कोई अटैक तुम्हें हिट करता है या फिर टच करता है, कांटेक्ट में आता है, तुरंत ही उसका काउंटर अटैक रिलीज होता है तुम्हारी कर्स एनर्जी के थ्रू। और इसी के थ्रू नाओबितो बच पाया। अब नाओबितो की ऐसी एबिलिटीज देख के डैगन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी 70% एनर्जी इस मुच्छर पे यूज करेगा, यानी नाओबितो पे, और बाकी 30% में वो उन दोनों को संभालेगा। इसका नानमी चिल्लाते हुए माकी से तुरंत ही ये बोलता है कि माकी ये एक्सपेक्ट मत करना है इन शिकगामी से कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी तरफ आएंगे, ये इंस्टेंटली तुम्हें ईट करना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर तुम्हें जरा सा भी ऐसा लगे कि तुम्हें कोई खा रहा है तो तुरंत ही अटैक करना शुरू कर देना बिना कुछ सोचे समझे। और बंदा इतना बोलता ही है कि वो शिकगामी उसी को खाना शुरू कर देते हैं, और एक नहीं 2 नहीं 5 शिकगामी एक साथ खा रहे होते हैं नानमी को। और नाओबितो ब्लॉसम टेक्निक के थ्रू अपने डिफेंस को एक्टिव करने के बाद यही सोच रहा होता है नानमी को देखते हुए कि उन सारे शिकगामी की स्पीड स्लो ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रहे हैं वो आना। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता उसके मुंह पे सीधे एक बहुत तगड़ा पंच पड़ता है, और ये पंच होता है डैगन का, जो कि नाओबितो को बहुत दूर फेंक देता है। लिटरली इस कर्स ने होम रन मारा एक इंसान के थ्रू अपने हाथ से। और इसी चीज के बाद डैगन अपने कुछ शिकगामी को नाओबितो के पास भी भेज देता है, और ऐसा करते हुए डैगन ये एक्सप्लेन करता है कि ये शिकगामी की पावर सोर्स है ये पूरा सी, इसलिए जब तक ये सी प्रेजेंट है मेरे डोमेन में शिकगामी की कोई कमी नहीं होगी, उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। अब नाओबितो और नानमी के बाद डैगन मागी को वीकेस्ट बोलते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और उस पर एक बहुत तगड़ी किक लैंड करता है। अब नामी उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करती है अपने वेपन के थ्रू, लेकिन स्टिल वो अटैक काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है माकी को। लेकिन माकी अभी भी इस अटैक के बाद लड़ सकती थी, इसलिए वो डैगन से ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे वीक बुलाना ही है तो कम से कम एक अटैक में खत्म करो ना मुझे। जिस पे डैगन ये रिप्लाई देता है कि हाँ वही होगा, जो उन दोनों के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन तभी इस सब के बीच आवाज आती है डोमेन एक्सपेंशन, जो सुन के माकी और वो डैगन दोनों शॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है मेगुमी की अपने डोमेन के थ्रू। और अपने डोमेन की हेल्प से ही वो माकी के लिए स्पेशल ग्रेड कर्स टूल भी लाता है, जो कि इस कर्स यानी स्पेशल ग्रेड कर्स डैगन पर भी यूज कर सकती थी वो, और उसको डैमेज भी पहुंचा सकती थी। और वो टूल हाथ में लेते ही माकी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाती है। लेकिन क्योंकि डैगन की नजर में माकी अभी भी काफी ज्यादा कमजोर थी, तो वो तुरंत ही मेगुमी पे अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके डोमेन में ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले माकी तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू कर देती है स्पेशल ग्रेड टूल की हेल्प से, और इस बार सही में डैगन को डैमेज पहुंचता है, ऑल बिकॉज ऑफ स्पेशल ग्रेड टूल। हाँ वो बात अलग है कि वो उस डैमेज को आसानी से रिकवर कर लेता है, लेकिन इतनी देर में उसे ये रियलाइज होता है कि डेथ स्वॉर्म यानी उसके डोमेन का डायरेक्ट हिट इफेक्ट खत्म हो चुका है, रुक चुका है, ऑल बिकॉज ऑफ मेगुमी। क्योंकि मेगुमी जो था वो डैगन के डोमेन में अपने डोमेन को एक्सपेंड करे जा रहा था, और एक तरीके से डैगन और मेगुमी के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही थी कि किसका डोमेन दूसरे के डोमेन पे हावी होता है। लेकिन डैगन के पास इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था, मेगुमी को हिट करना,
क्योंकि मेगुमी बैडली मैनेज कर पा रहा था अपने डोमेन को डैगन के डोमेन में टिका के रखने में। इसलिए डैगन तुरंत ही मेगुमी पे अटैक करता है, लेकिन जब तक मेगुमी पे वो अटैक पहुंच पाता उस अटैक को नलीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे एंट्री होती है नानमी की, जिसकी हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है, एक आंख भी जा चुकी होती है, लेकिन स्टिल लड़ने लायक होती है। और आते ही नानमी ये बोलता है कि अपने डोमेन पे फोकस रखो, तो मैं प्रोटेक्ट मैं करूंगा। लेकिन नानमी को वहां पे देख के डैगन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने डेथ स्वॉर्म को पूरे 1 मिनट तक झेला था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब बंदे के इस शौक से उभरने से पहले ही वहाँ पे नाव भी तो पहुंच जाता है और एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है डैगन पर। और ये चीज देख के डैगन और भी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि इस मुच्छड़ यानी नाओबितो पे उसने 70% पावर अप्लाई करी थी अपनी। लेकिन इतने में ही बिना मौका दिए उसे सोचने का माकी भी उस पर अटैक करती है, लेकिन उन दोनों को वो ईल्स के थ्रू यानी अपने अटैक के थ्रू दूर दूर कर देता है। लेकिन सिर्फ इतना अब काफी नहीं था उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि माकी के पास स्पेशल ग्रेड कर्स टूल था और भैया इस मुच्छड़ यानी नाओबितो का 70% एनर्जी नहीं बिगाड़ पाई कुछ, तो ये क्या बिगाड़ लेगा। बट ऐसा नहीं था, डैगन की 70% एनर्जी वेस्ट गई थी उस पर। बंदे का हाथ कट चुका था लेकिन स्टिल लड़ने की कैपेबिलिटी रखता था, और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो डैगन से ये बोल देता है तुम्हें इसकी भरपाई यानी इस हाथ की भरपाई करनी ही पड़ेगी। और वहीं बात करें अगर मेगुमी की, तो उस पर अटैक होना बंद ही नहीं हो रहे होते, लेकिन बिकॉज ऑफ नानमी समहाउ मैनेज कर रहे होते हैं वो सर्वाइव करना। लेकिन नानमी भी ये समझता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जीत तो जाएंगे, लेकिन ऐसा चलना भी तो चाहिए, क्योंकि मेगुमी अपनी लिमिट्स पे है, यानी कभी भी कोलैप्स कर सकता है वो। इसके बाद मेगुमी अपना प्लान बताता है नानमी को कि वो सिर्फ टग ऑफ वॉर नहीं खेल रहा है उस ऑक्टोपस के साथ डोमेन बैटल में, बल्कि वो अपने डोमेन को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है उस ऑक्टोपस यानी डैगन के डोमेन की बाउंड्री की तरफ, जिससे कि उसके डोमेन में होल हो सके और वो सब वहां से निकल सके। लेकिन क्योंकि ये होल वो थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर पाएगा, लगभग 4 से 5 सेकंड्स के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी सबों को एक जगह कलेक्ट होने की बोलता है, यानी उसके पास। क्योंकि एक बार जब वो डैगन के डोमेन के बाहर निकल गए तो उनकी जीत पक्की है, क्योंकि भैया सिर्फ गोजो ही है जो कि एक दिन में 1 से ज्यादा बार अपना डोमेन यूज कर सकता है। इसके बाद जब मेगुमी का डोमेन बिल्कुल कॉर्नर पे यानी बाउंड्री पे पहुंच जाता है डैगन के डोमेन के, तो वो तुरंत ही उन दोनों को बुला के नानमी से उस होल के थ्रू निकलने को बोलता है, जिसपे नानमी बड़ी ही सीरियसली ये बोलता है कि कहीं तुम पीछे रुकने का तो प्लान नहीं कर रहे हो ना। तो इसके रिप्लाई में मेगुमी ये बोलता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा अपनी लाइफ को। जिसके बाद नानमी तुरंत ही उन दोनों से चिल्लाते हुए असेंबल होने की बोलता है, जो सुन के वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे पूरे भरोसे के साथ उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जिस पे ये ऑक्टोपस यानी ये डैगन यही सोच रहा होता है कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या ये उस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा करके वो एक साथ होके तो और भी ज्यादा रिस्क पे होंगे, क्योंकि मैं इन सबको एक संग खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि आखिर उनका प्लान क्या है, जिस वजह से वो भी तुरंत ही उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। और डैगन का ऐसा रिएक्शन देख नानमी को समझ में आ जाता है कि डैगन को उनका प्लान पता चल गया है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेगुमी ऑलरेडी होल बना चुका था जिसपे वो सब एक साथ ही जंप करने वाले होते हैं। लेकिन तभी उस होल में से कोई और एंटर कर रहा होता है, एंड गेस हु इज ही? ये होता है तोजी फुशिगोरो। अब तुम सोच रहे हो कि तोजी यहाँ पे कहाँ से आया, तो रुको जरा सब्र करो, सब बताऊंगा ना मैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि नानमी, माकी और नाओबितो का सामना होता है डैगन से, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरी तरफ यूजी, मेगुमी और इनो, इन तीनों का सामना होता है 3 कर्स यूजर से, जो कि पता नहीं क्यों सॉर्सरर्स से ही लड़ने आए थे। और इसी फाइट के दौरान ये बुढ़िया अपने ही ग्रैंड चाइल्ड पे किसी तरीके की कर्स टेक्निक का यूज करती है, जिसके के थ्रू मरे हुए इंसानों की बॉडी को भी रिकार्नेट कर सकती थी। आई रिपीट, सिर्फ बॉडी को कर सकती थी, माइंड और सोल नहीं आ पाते मरे हुए इंसान के। एंड गेस व्हाट, वो किसकी बॉडी प्रोवाइड करती है अपने ग्रैंडसन को? तोजी फुशिगोरो की। अब इसका ग्रैंडसन जो कि तोजी बन चुका था, इसके कहने पर इनो को तो पेल के रख देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तोजी की कॉन्शियसनेस हावी होने लगती है इस बंदे पर, जिस वजह से वो ऑर्डर्स फॉलो करना बंद कर देता है अपनी ग्रैंड माँ का। जिसपे ये बुढ़िया कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि इतनी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन आज तक उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे की उसने बॉडी अपने पोते को प्रोवाइड करी हो और उसकी कॉन्शियसनेस उसमें आ गई हो। और जब यही चीज वो तोजी से बोलती है कि ऐसे कैसे कर पा रहे हो तुम, तो इस पे तोजी ये जवाब देता है, लगता है मेरी बॉडी से ही हार गई इस बंदे की कॉन्शियसनेस। एंड आई थिंक इसी चीज से क्लियर हो जाता है कि भले ही गोजो कितना भी गिफ्टेड क्यों ना हो,
तोजी भी अपने वे में अलग तरीके से गिफ्टेड ही है। इसके बाद मेगुमी और इतादोरी से हरा देते हैं। तोजी भी उस ग्रैंड माँ को खत्म कर देता है और तुम्हें पता ही है समहाउ मेगुमी डैगन के डोमेन में एंटर कर जाता है। अब तोजी को उस होल में से एंटर करता हुआ देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। इवन डैगन भी शॉक हो जाता है और कंफ्यूज भी होता है काफी ज्यादा कि वो लोग भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उल्टा एक और बंदे को लाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी तोजी पलक झपकती माकी के पास पहुंचता है और उसका टूल पकड़ लेता है। और ये चीज देख के माकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ उसकी स्पीड ही तेज नहीं थी, बंदे की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि वो उसका टूल पकड़ के उसी को हवा में उड़ा देता है। और बंदी तो पसीने तब छोड़ देती है जब उसे ये रियलाइज होता है कि तोजी में 0% कर्स एनर्जी है। और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एक ऐसे बंदे से जिसमें कि 0% कर्स एनर्जी है वो स्ट्रेंथ बैटल में हार गई। इस पे जब नानमी मेगुमी से पूछता है कि भैया अब क्या करना चाहिए, तो मेगुमी रिप्लाई देते हुए ये बोलता है कि अब तो छेद बंद हो चुका है, आई मीन डोमेन का होल। और सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात तो ये है कि वो बंदा यानी डैगन उनका प्लान भी जानता है लेकिन उन्हें क्या पता था कि डैगन कुछ और ही समझ रहा है। अब इन सब में से तो कोई भी नहीं पहचान पाता तोजी को, लेकिन नाओ भी तो क्योंकि जेनिन क्लैन का मेंबर था तो वो पहचान जाता है तोजी को और काफी ज्यादा शॉक होता है और पसीने छोड़ देता है क्योंकि भैया तोजी तो मर चुका है। इसके बाद हमें तोजी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि आखिर उसका सीन क्या है, क्या चल रहा है उसकी बॉडी और माइंड के संग, जिसके दौरान हमें ये पता चलता है कि जो वो ग्रैनी थी ना यानी वो बुढ़िया, वो मर चुकी है लेकिन उसकी टेक्निक अभी भी चालू है, क्योंकि उसकी टेक्निक शुरू होने के बाद सारा कुछ डिपेंड करता है उसके ग्रैंडसन की बॉडी और उसकी कर्स एनर्जी पर, जिस वजह से ये टेक्निक तब तक चलेगी जब तक उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाती। एटलीस्ट ऐसा होना तो चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तोजी की बात हो रही है जिसकी की बॉडी में जरा सी भी कर्स एनर्जी नहीं है, यानी उसकी बॉडी यूज भी नहीं करती कर्स एनर्जी, तो उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी कभी खत्म होगी नहीं, जिस वजह से इस टेक्निक का एंड कभी आएगा नहीं तब तक जब तक उसके ग्रैंडसन यानी वेसल कंप्लीटली ब्रोक नहीं हो जाती। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तोजी का यूं समझ लो पुनर्जन्म हो चुका है। इसके बाद तोजी बिना कुछ सोचे समझे वहां पे प्रेजेंट जितने भी लोग थे उन सब में से उसी की तरफ मूव करना शुरू कर देता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था यानी डैगन। लेकिन भैया डैगन तोजी के साथ लड़ना वेस्ट ऑफ टाइम समझता है क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी ना, तो इसलिए वो तोजी पे सिर्फ एक ईल के साथ अटैक करता है ये सोच के कि यही काफी होगा इसके लिए। लेकिन भाई साहब तोजी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही उस ईल को तो खत्म कर ही देता है, साथ ही साथ डैगन पे भी डेडली अटैक करता है जिसके बाद डैगन भाई साहब शॉक्ड होते हुए जितने अटैक्स हो सकते थे वो सारे छोड़ देता है तोजी पे। लेकिन उनमें से तोजी को एक अटैक हार्म करना तो छोड़ो स्लो तक नहीं कर पाता। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये था डैगन के लिए कि ये बंदा यानी तोजी पानी पे दौड़ रहा था, वो भी बिना कोई कर्स एनर्जी के, और हर अटैक के साथ फास्ट भी होता जा रहा था। इसके बाद कोई और रास्ता ना दिखने पर डैगन अपने सबसे पावरफुल शिकेगामी छोड़ देता है तोजी पे, जो कि उसने अभी तक किसी पे भी यूज नहीं किए थे। लेकिन गेस व्हाट, उन शिकेगामी का तोजी पे कोई भी असर नहीं होता, बंदा आसानी से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और बिना रुके डैगन की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी दौरान हमें बताया जाता है उस कर्स टूल यानी प्लेफुल क्लाउड के बारे में, क्योंकि यही इकलौता एक ऐसा कर्स टूल है जिसमें कि कोई भी तरीके की कर्स एनर्जी इम्ब्यूडेड नहीं है। यानी कि ये कर्स टूल कितना पावरफुल है, कितना डैमेज पहुंचाएगा अपोनेंट को, ये सब कुछ डिपेंड करता है विल्डर्स की पावर पे, यानी जो उसे यूज कर रहा है। और भैया जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो तोजी का कोई जवाब ही नहीं है और इसी टूल से वो डैगन के छक्के छुड़ा रहा होता है। और जब ये सब होते हुए माँ की देखती है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि अगर बेस लेवल पे देखा जाए तो माँ की बिल्कुल तोजी की ही तरह है, बिना कोई कर्स एनर्जी के, सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ। इसलिए वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ नाव भी तो सही पूछती है कि हे गीजर हु द हेल इज दैट। तो इस पे नाव भी तो सिर्फ एक जवाब देता है, आ गोस्ट। लेकिन फिर भी तोजी जो भी कुछ कर रहा था उन सभी के फेवर में ही कर रहा था, तो इसलिए तोजी पर डिपेंड होने के अलावा उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। इसके बाद हमें तोजी दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपने वेपन यानी प्लेफुल क्लाउड को रब करने लग जाता है और बंदा सिर्फ अपने हाथों से उसके दोनों एंड को रब करके एक भाले जितनी शार्प चीज में कन्वर्ट कर देता है। बंदा वहां पे प्रेजेंट सारे सॉर्सर्स और इवन स्कर्स यानी डैगन को भी सरप्राइज करे जा रहा होता है अपने हर एक्शन के साथ। और इसी रीजन की वजह से पूरी फाइट में डैगन के माइंड में पहली बार ये बात आती है कि क्या वो आज हार जाएगा, और वो भी एक ऐसे ह्यूमन से जिसके के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। लेकिन तभी वो ये रियलाइज करता है कि मेगुमी का जो डोमेन है वो काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, और अगर वो अपने डोमेन की जो गारंटेड हिट है उसको रीगेन कर ले
तो वो 101% जीत सकता है। तो इसलिए वो तय करता है कि वो सिर्फ डॉज करेगा और टाइम को पास होने देगा जब तक मेगुमी का डोमेन कंप्लीटली कोलैप्स नहीं कर जाता। तो इसलिए ऑब्वियसली वो तोजी से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भैया वो भूल गया था कि और भी सॉर्सरर्स प्रेजेंट है वहाँ पे, खासकर नाव भी तो, जो कि ड्रैगन को भागने का मौका ही नहीं देता और वो फिर से उसे तोजी की तरफ ढकेल देता है, जिससे तोजी को उसके सिर पे डायरेक्ट हिट मारने का मौका मिल जाता है। अब इसके बाद ड्रैगन काउंटर अटैक करने की कोशिश तो करता है तोजी पे, लेकिन भैया यहाँ पे तोजी की बात हो रही है। बंदा इतने छेद करता है उसके सिर में, इतने छेद करता है कि उसका सिर छल्ली छल्ली हो जाता है। और इस तरह ड्रैगन द स्पेशल ग्रेड कर्स, जिसको कि 4 जने तक नहीं संभाल पा रहे थे, तोजी मेगुमी की सिर्फ थोड़ी सी हेल्प से उसका खेल खत्म कर देता है। और ये होता हुआ देख वहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग शॉक्ड और थोड़ा डरे हुए भी थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कि तोजी उनकी साइड है भी कि नहीं। लेकिन स्टिल बात करें अगर माँ की तो मुझे तो लगता है बंदी को क्रश आ गया था तोजी पे, क्योंकि बंदी की नजर ही नहीं हट रही होती है तोजी से। उसने ऐसा कारनामा जो करके दिखाया है, लेकिन ये टेंशन तो तब बढ़ जाती है जब तोजी ड्रैगन को एक्सोर्सिस करने के बाद उन चारों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हमें अगले ही सीन में खिड़की टूटती हुई दिखाई जाती है। मेगुमी शॉक होता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि तोजी पलक झपकते ही मेगुमी को उस जगह से बाहर ले आता है और वो इतना स्पीड से करता है कि मेगुमी को बाहर आने तक रियलाइज ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या। लेकिन इस चीज से उसे इतना तो क्लियर हो जाता है कि जब पिछली बार उसका सुकुना से एनकाउंटर हुआ था, उससे तो ये काफी ज्यादा तेज था, जिस वजह से मेगुमी यही वंडर कर रहा होता है कि आखिर है कौन ये बंदा। और जब वो दोनों फाइट शुरू करने वाले होते हैं तो तभी उन दोनों को एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है, जिस वजह से मेगुमी, जो कि लड़ने की सीरियसली सोच रहा था तोजी से, वहां से भागने की सोचता है रैबिट एस्केप के थ्रू, क्योंकि ये जो प्रेजेंस उन्होंने महसूस की थी वो सुकुना की थी, जो कि अभी अभी शिबुया में कहीं अपीयर हुआ है। अब वो कैसे अपीयर हुआ और आगे क्या करेगा वो सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है इफ यू वांट। लेकिन वही अगर मेगुमी की बात करें, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था रैबिट एस्केप के थ्रू, तो बंदे पे तोजी इंस्टिंक्टिवली अटैक करता है, यानी अंदाजा मार के, तुक्का मार के, और उसका तुक्का भी सटीक बैठता है। मेगुमी बैरली मैनेज कर पाता है उसके अटैक से बचना। अब क्योंकि मेगुमी अपना डोमेन पहले ही यूज कर चुका था और वो कर्स एनर्जी जो है वो इस फाइट में यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि आने वाली फाइट सीरियस हो सकती है, तो इसलिए वो तोजी को एक नैरो स्ट्रीट में ले आता है जहाँ पर कि उसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा कम हो जाए। और क्योंकि हमेशा की तरह तोजी का ओपोनेंट यानी मेगुमी उसकी स्पीड की वजह से उसका मूवमेंट क्लियरली नहीं देख सकता था, तो उसके पास एक ही चारा था, उसके मूवमेंट्स और टाइमिंग को प्रिडिक्ट करने का। और उसे पता था कि अगर उसने जरा सी भी गलती करी टाइम प्रिडिक्ट करने में तो भैया उसकी जान भी जा सकती है। और तुम्हें याद होगा कि गोजो ने पहली बार एनकाउंटर करने के बाद तोजी से यही सोचा था। अब भैया मेगुमी इतना सोचता ही है कि तोजी तुरंत ही अटैक कर देता मेगुमी पे बिना उसके रियलाइज हुए, लेकिन समहाउ वो शैडो का यूज करके उसके अटैक को डेविएट कर देता है मेजर इंजरीज से बचने के लिए। और ऐसा होने पर मेगुमी को काउंटर अटैक करने का ही मौका मिल जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो लगता तो ऐसा ही है दिखने में कि तोजी को क्रिटिकल हिट मिलने वाला है, लेकिन तोजी यहाँ से इतनी पास से भी डॉज कर लेता है उसके अटैक को। और इस चीज से मेगुमी भी सरप्राइज हो जाता है कि बंदे ने ये अटैक डॉज करा कैसे। लेकिन इसके बाद सरप्राइजिंगली अचानक से तोजी फ्रीज हो जाता है, जिस पे मेगुमी भी लाइक नाउ व्हाट, क्योंकि मेगुमी को ये लग रहा था कि कुछ और प्लान कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा तोजी को अपनी पिछली मेमोरीज यानी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आ रही थी, जो कि मेगुमी को लेकर थी, उसको ज़ेनिन क्लैन को बेचने को लेकर थी, जिसके दौरान हमें ये पता चलता है कि तोजी कितना भी ऐसा एक्ट कर ले कि वो अपने बच्चे की परवाह नहीं करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तोजी मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन को इसलिए नहीं बेच रहा था क्योंकि उसे पैसे मिल लेते ज्यादा, वो इसलिए बेच रहा था क्योंकि जो रिस्पेक्ट उसे वहां नहीं मिली शायद उसके बेटे को मिल जाए। इसके बाद जब ये तोजी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेगुमी थोड़ा शॉक्ड और सरप्राइज भी कि मेरा नाम जान के क्या करेगा, लेकिन फिर भी जब वो अपना नाम फुशिगोरो बताता है तो तोजी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो ज़ेनिन नहीं है, यानी ज़ेनिन क्लैन को बेचा नहीं गया था उसे, यानी गोजो ने अपना वादा निभाया था। और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और मेगुमी को गुड फॉर यू बोलते हुए अपने ही सिर में उस वेपन के थ्रू स्टैब कर लेता है। और ये चीज मेगुमी अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख काफी ज्यादा शॉक्ड, सरप्राइज और साथ ही साथ कंफ्यूज्ड भी होता है। एंड दैट्स इट, इस तरह तोजी फुशिगोरो का एंड होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यार इस वीडियो का भी टारगेट रखते हैं 8000 लाइक्स, यार कभी पूरा कराते ही नहीं हो, इस वीडियो पे तो जरूर करा देना। और अगर तुम इस टारगेट को पूरा कराते हो तो गोजो वर्सेस सुकुना का सेकंड पार्ट तुरंत आ जाएगा। सो डू लाइक इफ यू वांट दैट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।